नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 विषय संस्कृत द्वितीय पाठ भिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पंचतंत्र ग्रंथ से ये जो कहानी ली गई है इसमें हम पढ़ते हैं। पहले इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कस्मचित वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनकर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह एक बार इधर उधर घूमता हुआ भूखा हो गया, लेकिन उसको कोई भी खाना प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा। तब सूर्यास्त के समय उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। स अचिंत्यत, वह सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति, कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आकर रहता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालः समागच्छत्। कुछ समय बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गिद्धड़ वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वह देखता है कि इधर उधर देखता है कि सिंह के पाँव के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृगालः अचिंत्यत, जो गिद्धड़ है वह सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा तो नाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, कि निश्चय ही इस बिल में गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तब क्या करूं। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुर्मारब्ध। ऐसा सोचते हुए वह दूर चला गया और बोलता है, भो बिले कि हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम भूल गई हो। यन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति, यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। कि क्या तुम भूल गई हो कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ दोगी। यदि त्वं माम न आविष्यसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अतः ऐसा सुनकर शेर सोचता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामीन सदा समाहवनम करोति, कि हो सकता है निश्चय ही यह गुफा है अपने स्वामी का सदा आह्वान करती हो, उसको बुलाती हो। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रही हो। अथवा साध्वीम दम उच्यते, अतः कहा गया है, भय सत्रंस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। कि भय से स्त्रस्त मन है, मनुष्य है, उसके हाथ पांव आदि जो क्रियाएं हैं वह नहीं होती है, उसकी जो वाणी है वह भी नहीं काम करती और उसको पसीना आ जाता है, तो हो सकता है यह गुफा भी
मेरे से डर रही हो। तद अहम अस्य आह्वानं करोति, तो अब मैं इसका आह्वान कर लेता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह जैसे ही बिल में आएगा मैं उसको भोजन बना लूँगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। ऐसा सोचकर शेर है वह अचानक उस गीदड़ का आह्वान करता है, गीदड़ को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आह्वयत्। शेर की जोर की गर्जना से वह गुफा है वह प्रतिध्वनित होती है और जोर से उस गिद्दड़ को बुलाती है। अनेन अन्येपि पशव भयभीता एवं अनेक अन्य जो पशु थे जंगल में वो भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूर पलायनमान इमं पठत। गिद्दड़ भी वहाँ से दूर चला गया और पढ़ता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, की जो पहले से होने वाले समय जो कार्य है उनके बारे में सोच लेता है वह शोभनीय होता है। सह सोचते यो न करोत्य नागतम, कि जो नहीं सोचता है उसका नाश हो जाता है, जो आगे की नहीं सोचता। वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, कि मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ। विलेश्यवाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। यह हमारा पाठ हो गया, इसके शब्दार्थ है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न पे आते हैं, उच्चारण करने हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कस्मचित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्त एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसा सिंह पद्धति समाहनम और प्रतिध्वनि। इसके बाद प्रश्न 2 है, प्रश्न 1 पदेन उत्तर लिखत। कै वाला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम, तो शेर का नाम क्या है, तो खरनखर लिखेंगे। दूसरा ख वाला प्रश्न है, गुहाया स्वामी क्या आसित, जो गुफा का स्वामी कौन था, तो दधिपुच्छ था। ग वाला प्रश्न है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय आया था, तो सूर्यास्त समय लिखेंगे। घ वाला प्रश्न है, हस्त पादादि क्रिया के शाम न परिवर्तन थे, तो भय संत्रस्त मन शाम, जो भय से त्रस्त मनुष्य है उसके हाथ पाँव की क्रियाएं काम नहीं करती है। अंग वाला प्रश्न है, गुहा के कैन प्रतिध्वनिता, तो इसमें लिखेंगे उच्च गर्जनेन, सिंह की जो उच्च गर्जना थी उससे प्रतिध्वनित हुई। उसके बाद प्रश्न 3 है, पूर्ण वाक्यान उत्तरतः। क वाला प्रश्न है, खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति समय, तो उत्तर लिखेंगे खरनखर कस्मचित वने प्रतिवस्ति समय, किसी वन में रहता था। ख वाला प्रश्न है, मैतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा। ख का उत्तर लिखेंगे कि मैतीम गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। ग वाला प्रश्न है, श्रृंगाला किम अचिंत्यत, गिद्दड़ ने क्या सोचा। श्रृंगाला अचिंत्यत अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि, वह वहाँ से दूर चला गया। घ वाला प्रश्न है, श्रृंगाला कुत्र पलायति, तो श्रृंगाला दूरम पलायति, दूर चला गया था। अंग वाला है, गुहा समीप आगत्य श्रृंगाला किम पश्यति, गिद्दड़ ने क्या देखा था, तो गुहा समीप आगत्य श्रृंगाला पश्यति यत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता, शेर के पाँव के चिन्ह है वो अंदर रहते तो दिखाई दे रहे हैं, बाहर जाते दिखाई नहीं दिए। च वाला प्रश्न है, कै शोभते, तो अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाली समस्या उससे पहले ही जो सोच लेता है वह शोभनीय है। चौथा है, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। बाकी प्रश्न तो सेम आएगा, जो कि रेखांकित शब्द है उसकी जगह जो उत्तर लिखना है कि क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो यहाँ क्षुधार्थ की जगह कीदृश आ जाएगा, बाकी सेम उत्तर रहेगा। ख वाला प्रश्न, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसित, तो किम नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसित, ये उत्तर आएगा। ग में है, ऐसा गुहा स्वामीन सदा हवनम करोति, तो ऐसा गुहा कश्या सदा हवनम करोति, किसका हवन करती थी। घ वाला है, भय शत्रस्त मनसा हस्तपादादि क्रिया न प्रवर्तनते, तो कीदृशी, तो यहाँ हस्तपादादि की जगह, तो हस्तपादादि की दिखा क्रिया इसकी जगह आ जाएगा कीदृश्य या का लिखेंगे।
आह्वानेन शृंगालय बिले प्रविश्यसि हैं भोज्यम भविष्यति, तो यहाँ बिले की जगह कस्मिन लिखेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखित। ये जो वाक्य लिखे गए हैं 7, इनको घटनाक्रम के अनुसार वापस लिखने हैं। तो 1 नंबर जो अपना गए नंबर वाला है वो आएगा, परिभ्रमणस्य यहाँ क्षुधार्थ हो जाता है। उसके बाद ख नंबर वाला लिखेंगे 2 नंबर पे, एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। उसके बाद क वाला 3 नंबर पे लिखेंगे, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत। उसके बाद 4 नंबर 6 वाला लिखेंगे, गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालय से विचार। उसके बाद 5 नंबर लिखेंगे घ वाला, दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुरमारब्ध। इसके बाद 6 नंबर अंग वाला लिखेंगे, सिंह श्रृंगालस्य हवनम करोत। और इसके बाद च वाला लिखेंगे 7 नंबर पे, दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। तो इनको इस क्रम से जमाएंगे। इसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरम उत्तरतः। छठे में है क एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है संख्या सहित लिखने हैं। तो इसमें 2 है, एकाम और महतीम, ये विशेषण शब्द है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, तद अहम अस्य आवनम करोमि। अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो करण कराय या सिंहाय लिखेंगे। ग वाला प्रश्न है, यदि त्वम माम न आव्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम। इसमें कर्ता कौन है, तो त्वम लिखेंगे। घ वाला प्रश्न है, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम। इस वाक्य में क्रियापद बताना है, तो दृश्यते देखना क्रिया है। वने अत्र संस्थस्थ समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद बताना है, तो अत्र लिखेंगे। उसके बाद ये जो रिक्त स्थान दिए गए इनको भरना है, तो इसमें आएगा एकस्मिन वने कश्चन व्याध है, तो यहाँ कश्चन लिखेंगे। जालम विस्तारे और फिर लिखेंगे दूरे स्थित कर्मशः आकाशात सहपरिवार कपोतराज तदा लिखेंगे। आगछन आगछत, फिर लिखेंगे नीचे कपोता तंडुलान पश्यन। फिर लिखेंगे यदा तेषाम लोभ हो जाता है। फिर लिखेंगे परम राजा सहमत न आसीत तस्य युक्ति आसीत तर्हि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुत तंडुलानां संभव। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतिता। अतः उक्तम सहसा लिखेंगे विदधीत न क्रियाम। तो ये हमारा आज का जो पाठ है ये पूरा हुआ। इसके साथ ही इसमें इसका योग्यता विस्तार दिया गया है कि जो पंचतंत्र है उसके लेखक है और उसके बारे में ये क्या है, और व्याकरण के बारे में अव्यज्ञानम में दिया गया है, विकारी अविकारी शब्द है। तो आज का हमारा ये पाठ कैसा लगा?